स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब केतु आपकी कुंडली के 90वें स्थान पे जाता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया, जब जहाँ पे हम रहते हैं जिस दुनिया में मोह माया पैसा कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। दोस्तों 9th हाउस को एक त्रिकोण हाउस कहते हैं और एक बहुत शुभ हाउस होता है। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हायर एजुकेशन को, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फेथ को, विजडम को, यानी आपके फॉर्चून को, लक को 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके धर्म को, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके रिलीजन को, अध्यात्म को, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पहले गुरु को। तो आपके जीवन में पहला गुरु आपके पिताजी होते हैं, तो उन्हें 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस साथ ही रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। 9th हाउस में यूजुअली आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं आपके एजुकेशन के लिए, इसलिए 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या ट्रिप को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है धर्म को, रिलीजन को, गुरु को, और केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, डिटैचमेंट को। तो लेकिन केतु साथ ही रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को। तो जब केतु 9th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छा अपने स्टडीज़ में करते हैं, क्योंकि केतु हमेशा देखता है कि लाइफ में उसे कितना ज्ञान मिल जाए, उसे कितनी अध्यात्म की समझ हो जाए और वो जीवन में सच्ची चीज़ों को पाने के लिए आगे बढ़ता है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। इसीलिए ऐसे जातक जिनका केतु 9th स्थान पे होता है वो बहुत ही अच्छी हायर डिग्री ग्रैब कर लेते हैं। ये लोग डॉक्टरेट टाइप की डिग्री ग्रैब करते हैं। ये लोग हायर स्टडीज़ में भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे अपना डॉक्टरेट करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए इतना आसान होता नहीं है। ये लोग डीप स्टडी करके एक सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड लेके और उस पर डॉक्टरेट की डिग्री पा सकते हैं। तो ऐसे जातक का एजुकेशनल जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं हायर स्टडीज़ में। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, और गुरु आपके जीवन में आपका पहला गुरु आपके पिताजी होते हैं। तो जब केतु 9th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे जातक जब अपने अर्ली एज में जब यंग होते हैं तो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके मार्गदर्शन पे ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन केतु हमेशा अध्यात्म की तरफ या सच पाने की तरफ आगे बढ़ता है। जब उसे पता चलता है या लाइफ में आगे की प्रैक्टिकल चीज़ें और थियरी चीज़ों में डिफरेंस होती है, तो फ्यूचर में जब केतु वाला जातक ज़्यादा ज्ञान ले लेते, ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, तो इनका भविष्य में इनके पेरेंट्स से या इनके पिताजी से कह सकते हैं कि जनरेशन गैप होता है, और वहाँ पे ये लोग का जो रिलेशन होता है उनके पिताजी से
इतना अच्छा नहीं होता है, या उनके पिताजी ड्यू टू जॉब या किसी करियर की वजह से कहीं और रहते हैं तो भी इनका कम्युनिकेशन इतना नहीं होता। तो ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि जब केतु आपके नाइन्थ हाउस में होता है तो ऐसे जातक का अपने पिताजी से रिलेशनशिप या तो अच्छा नहीं होता, या तो फिर इनके पिताजी इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसके कारण इनका कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, केतु जब नाइन्थ हाउस में बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं टूवर्ड एजुकेशन, टूवर्ड अध्यात्म, टूवर्ड द धर्मा एंड रिलीजन। और ऐसे जातक सिर्फ धर्मा को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ये लोग उसमें डीप स्टडी करते हैं कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, ताकि वो उस सब्जेक्ट की सच्चाई जान सके। तो ऐसे जातक करियर के रूप में बहुत अच्छे प्रोफेसर या टीचर बन सकते हैं। और ये लोग ऐसे टीचर या प्रोफेसर होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जो किसी एक सब्जेक्ट पे स्टडी भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और उसे पढ़ाते भी हैं। तो नॉर्मली ऐसे जातक एक अच्छे रिसर्चर कम प्रोफेसर होते हैं। दोस्तों, जब केतु आपकी कुंडली के नाइन्थ हाउस में होता है तो ऐसे जातक को नाइन्थ हाउस से जो रिलेटेड सुख होता है वो उसको लेने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेकिन नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फॉरेन ट्रैवल को भी। लेकिन जब ये फॉरेन ट्रैवल, ऐसे तो ये जातक नॉर्मली फॉरेन ट्रैवल करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जब केतु आपके नाइन्थ हाउस में के बैठता है तो ऐसे जातक हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं। इसीलिए ये जातक फ़ॉरेन जाते हैं, वहाँ पे जाके वो स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज्ञान का चीज़ होता है, एजुकेशन होता है, उस टाइम पे आपका केतु स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे जातक श्योरली फ़ॉरेन जाके अपनी स्टडीज़ और अपने करियर को पा सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो जब केतु आपके कुंडली के नाइन्थ हाउस में बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि दोस्त फर्स्ट हाउस में पड़ती है और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके पर्सनालिटी को, आपके फिज़िक्स को, आपके इमोशंस को, आपकी ईगो को। तो जब केतु 5वीं दृष्टि पहले स्थान पर डालता है तो ऐसे जातक नॉर्मली अपने जीवन में इनिशियल लाइफ में जब वो स्कूल में होते हैं तो काफ़ी आइसोलेटेड बच्चे होते हैं। ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे जातक जिनकी केतु की दृष्टि पहले स्थान पे होती है तो वो उनको हर चीज़ों से, हर सोशल चीज़ों से अलग कर देता है। तो ऐसे बच्चे अपने में ही रहना पसंद करते हैं, इनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं और ये बच्चे काफ़ी क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं। ये जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं और काफ़ी स्मार्टली काम करते हैं। लेकिन उनका जो चाइल्डहुड या स्कूलिंग होता है काफ़ी आइसोलेटेड होता है। इवन आफ्टर दी ग्रोथ ऑल्सो, भविष्य में भी वो उनके बहुत कम फ्रेंड होते हैं और उन्हें आइसोलेशन या एकांत में रहना ज़्यादा पसंद होता है, ना कि पार्टी करना या किसी और के साथ चिलअप करना। केतु की 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ता है और तीसरा स्थान डिफ़ाइन करता है आपके यंगर सिबलिंग्स को। तीसरा स्थान डिफ़ाइन करता है आपके कम्युनिकेशंस को। तीसरा स्थान डिफ़ाइन करता है आपके करेज को। तो दोस्तों, जब भी केतु किसी भी हाउस में है, अगर उसकी 7वीं दृष्टि जहाँ भी पड़ती है तो केतु उस हाउस का जो गेन होता है, जो लाभ होता है, वो कम नहीं करता, क्योंकि 7वें स्थान पे केतु के राहु हमेशा बैठता है और राहु का तीसरे स्थान में बैठना यानी कि केतु कितना भी फाइट कर ले, केतु को वो तीसरे स्थान का जो मटेरियलिस्टिक गेन होता है वो उसे मिलेगा। तो ऐसे जातक को एनी हाउ बिना मतलब कह सकते हैं कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरे हाउस को करता है रिप्रेजेंट आपके कम्युनिकेशन को और सेल्स के जॉब को। अगर ऐसे जातक चाहे या ना चाहे इन्हें मार्केटिंग में, सेल्स में जॉब मिल जाता है और ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं मीडिया में, कम्युनिकेशंस में। जैसे मैंने कहा कि ऐसे जातक अच्छे होते हैं एज अ प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर बनने के लिए आपको बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जातक अच्छा खासा कम्युनिकेशन वाइज जो बेनिफिट होता है उसको गेन कर लेते हैं। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो उनका करेज होता है वो जब चाहिए और तब निकलता है। ये ऐसे ही किसी भी चीज़ पे अंदर नहीं, किसी भी मामले में अंदर जाते नहीं हैं या किसी से पढ़ते नहीं हैं। जब उन्हें लगेगा कि इस चीज़ में या इस मैटर में अंदर घुसना है तभी घुसेंगे। और ये लोग काफ़ी करेजियस होते हैं बट वो शो नहीं करते। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, केतु जब 9वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि
5वें स्थान पे पड़ती है। और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके क्रिएटिविटी को, 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, स्टॉक मार्केट को, इन्फ्लेशन को 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक जिनका कुंडली में केतु 9 स्थान पे होता है, तो उनका अपने, ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं बट वो शो नहीं करते, और ये क्रिएटिव थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इन्हें रिसर्च वाले चीज़ों में ही क्रिएटिविटी करना पसंद होता है या रिसर्च करना पसंद होता है। साथ ही ऐसा देखा गया है कि इन्हें अपने चाइल्ड से यानी बच्चे से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता, या तो उन्हें बॉन्डिंग होता है तो ये अपने बच्चे से बिकॉज ऑफ सम रीज़न दूर रह जाते हैं। और बच्चे का, इनका जब इनिशियल बच्चा जब पैदा होता है या इनिशियल जब उसके एज होते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उससे नहीं होता, या तो फिर ये बच्चा और ये साथ में रहते हैं तो लेकिन उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग मिसिंग होती है, या ड्यू टू जनरेशन गैप आप बोल लीजिए, या कुछ भी हो, एक रीज़न होगा जिससे हमेशा वो अपने बच्चे से दूर रहते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 9th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।